चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले, सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी पर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया। एक फूटी कौड़ी उस पूरे केस में बरामद नहीं हुई, ना मिली, क्योंकि कुछ गलती थी नहीं, कुछ घोटाला था ही नहीं, तो क्या नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम बात सच की में। आज बात सच की में बात करेंगे हम संजय सिंह को लेकर। संजय सिंह को झटका लगता है। संजय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में एक तरीके से ये फैसला सुनाया जाता है कि 13 अक्टूबर को दोबारा संजय सिंह को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। ऐसे में देखा जाए तो निचली अदालत से झटका लगना यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात नहीं है। यह अमूमन विपक्षी पार्टियों को झटका लगता हुआ नजर आया है। तमाम विपक्षी पार्टियों को लेकर देखा जाता रहे तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर जब गुजरात हाई कोर्ट से पहले सूरत कोर्ट में मामला मानहानि का देखा गया, झटका लगा। गुजरात हाई कोर्ट गया, झटका लगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, उसके बाद राहुल गांधी को राहत मिली। ऐसे ही ये कहा जा रहा है कि क्या संजय सिंह अब मजबूरन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्टेप होता है कि पहले आप निचली अदालत में जाइए, अगर वहां पर राहत नहीं मिलती है तो आप चुनौती बड़ी अदालत में दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो संजय सिंह को निचली अदालत से झटका ही लगा है, क्योंकि देखा जाए 5 दिन की ईडी रिमांड पर संजय सिंह को भेजा गया था। उसको लेकर यह कहा जा रहा था कि संजय सिंह को जल्द राहत मिल सकती है, लेकिन राहत के बजाय झटका लग जाता है। संजय सिंह को लेकर यह दावा किया जाता है नई शराब नीति घोटाले मामले में जिन बातों का जिक्र किया गया था, उसमें संजय सिंह को जो पैसे दिए गए थे, जिन पैसों का जिक्र यहाँ पर दिनेश अरोड़ा करते हुए नजर आ रहे थे, उन बातों को लेकर यह कहा जा रहा है कि ये बात एकदम सच है। कोर्ट यहाँ पर संजय सिंह के खिलाफ फैसला सुनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में संजय सिंह एक तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे। मनीष सिसोदिया के बाद तिहाड़ जेल में अगला नंबर संजय सिंह का हो सकता है, इसलिए बड़ा कदम उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर संजय सिंह कोर्ट पहुंचते वक्त क्या कुछ नरेंद्र मोदी पर कहते हुए नजर आ रहे, देखिए जरा। मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले, सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। संजय सिंह को आपने सुना, कुछ सेकंड के इस वीडियो में वो बड़ी बड़ी बातें बोल जाते। यहाँ पर कैसे टॉर्चर किया जा रहा है, यहाँ पर संजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, और कितना करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉर्चर, हम यहाँ पर इस टॉर्चर को सहते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि हम झुकने वाले नहीं हैं। संजय सिंह ने खुलासा कर दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी क्या कोई बड़ा कदम ले सकती है, क्योंकि ईडी रिमांड को लेकर क्या कुछ अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये तो सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक और बड़ी वजह बनाते। यहाँ पर संजय सिंह के पहले जब अरविंद केजरीवाल के अधिकारों को छीना जा रहा था तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिली थी, लेकिन मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में काला अध्यादेश बिल लाकर अरविंद केजरीवाल के अधिकारों को छीना था। अब ऐसे में संजय सिंह के मामले को लेकर देखा जाए तो एक बड़ा मामला देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसी को लेकर ईडी अधिकारियों को और देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को क्या कुछ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे, देखिए जरा। पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं।
इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला, कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को, एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला, ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे, पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? कोर्ट में केस करेंगे, बाकी सड़क में भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, सब करेंगे। थैंक यू। अब ऐसे में आपको बता दें कि एक बड़ा मुद्दा उठ गया है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करना मजबूरी भी हो गया है और बहुत जरूरी भी हो गया है। ईडी लगातार संजय सिंह के खिलाफ कदम उठा रही है। संजय सिंह को चाहती है कि कैसे भी गुनहगार साबित हो जाए। अब ऐसे में यहाँ पर सोमनाथ भारती जो उनके वकील हैं, कई दलीलें पेश की गई, लेकिन उन दलीलों के बावजूद यहाँ पर कोई राहत नहीं मिलती। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी क्या कुछ खुलासा कर रही है, देखिए जरा। आए दिन हम देखते हैं कभी तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री या नेताओं के यहां रेड चल रही होती है, कभी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों नेताओं पर रेड हो रही होती है, कभी महाराष्ट्र में शिवसेनाओं के नेताओं को पकड़ के जेल में डाला जा रहा होता है, कांग्रेस के नेताओं पर रेड चल रही होती है। और आम आदमी पार्टी से तो विशेष प्यार है, हमारे तो कई नेताओं को इन्होंने पकड़ के झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि बस विपक्ष के और इंडिया गठबंधन के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो। ये वही लोग करेंगे जिन्हें डर लगता है इंडिया गठबंधन से। ये उनका डर, उनका खौफ दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता। रख लेंगे 4 दिन, 10 दिन, महीना अंदर,
कोर्ट से छूट जाएंगे। लेकिन ये आपका डर, आपके मन का खौफ दिखाता है। साथियों, आज अगर इन केसों से मुक्ति किसी भी नेता को पानी है तो वो भाजपा ज्वाइन कर सकता है, या किसी भी नेता की पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को इन सारे मुकदमों से निजात पानी है तो वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि जैसे ही आप बीजेपी या एनडीए ज्वाइन कर लोगे, ये सारे मुकदमे आपके बंद हो जाएंगे। और इसके कई उदाहरण हैं। असम के एक बड़े नेता, बंगाल के एक शारदा चिटफंड में अक्यूज माने जाने वाले बड़े नेता, इरिगेशन स्कैम वाले महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर हजारों करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे। ईडी सीबीआई ने जांचें करी, लेकिन उस नेता ने अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, सारे मुकदमे बंद हो गए। तो ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो बीजेपी में चला जाएगा वो इनाम पाएगा, और जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके घर ईडी नाम का मेहमान आएगा। ये आज देश की वास्तविकता, इस देश के लोकतंत्र की सच्चाई है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी के मुकदमों पे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो इन लोगों ने दुनिया जहां के झूठे आरोप लगाए, हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी पर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया, एक फूटी कौड़ी उस पूरे केस में बरामद नहीं हुई, ना मिली, क्योंकि कुछ गलती थी नहीं, कुछ घोटाला था ही नहीं, तो क्या मिलेगा। हमारे नेता आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को झूठे आरोप लगाकर जेल के पीछे रखने की कोशिशें करी गई। एक फूटी कौड़ी आज तक कभी एक एजेंसी को नहीं मिली। 1000 जगहों से ज्यादा जगहों पर रेड हो गई, एक नया पैसा नहीं मिला, घोटाला हुआ ही नहीं तो क्या मिलेगा। हमारे नेता संजय सिंह जी, जो सबसे मजबूती से अगर कोई भाजपा का विरोध करता है, संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी, आज उस विरोध की सजा संजय सिंह जी को भाजपा ने दी और सलाखों के पीछे डाल दिया, मनगढ़ंत आरोप लगाकर। अब इन तमाम खुलासों के बाद एक बात यहां पर उठती हुई नजर आ रही है कि क्या अब संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में ईडी अधिकारियों की पोल खुलेगी? क्योंकि सबूत नहीं मिल रहे हैं, उसके बावजूद यहां पर फैसला सुनाया जाता है, उसके बावजूद संजय सिंह को घेरा जाता है। अब ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करना मजबूरी संजय सिंह के लिए बन जाएगा? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। तमाम और खबरों को जानने के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।